अगर जे उन रोटी पातना लगा समाधान हो गया नहीं फिर तो पक्के सरपंच बन जाओगे। देखो बाकी मेरा भी महकमा वो यार है जुन साउन भैया का है। मतलब पथ दिया अपना भी को नहीं। जदे तो रोटी बैंक खोला है। सिर्फ 100 रुपए मात्र में आपके बच्चे ट्यूशन पढ़ेंगे। हम जो इच्छा शक्ति मर चुकी है बच्चों की पढ़ने की उसको भी जगाने का काम करेंगे। एचएस मीडिया स्टार यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने कैमरामैन जसवीर गोहित के साथ हिम्मत सिंह की राम राम आपको लेकर आया है गांव मखंड में। जड़े एक सरपंच साहब हैं, भावी सरपंच पद के उम्मीदवार जो हैं तुषार भाई साहब, वो इसे मिले हैं जिनकी घोषणा जो चुनाव पत्र बनाया करा नहीं, आप चुनाव घोषणा पत्र बनाया करा, उनमें घोषणा कराया करा भाई मैं यूँ कर दूंगा, मैं यूँ कर दूंगा। इन और बनवा रखा है भाई एक एफिडेविट, और मैं वो एफिडेविट भी आपने दिखाऊंगा कि किस तरह का बना रखा है। पहला आपने मिलवावा हाँ भावी सरपंच पद के उम्मीदवार भाई तुषार जीता है गाँव मखंड में। तो भाई साहब सबसे पहला आपने हमारे चैनल की तरफ से राम राम। राम राम भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना कष्ट उठा के आए, हमारे पास समय निकाला। हमारा तो भाई साहब ये काम है कि आपकी घोषणाओं को उजागर करना, और आज यह वीडियो भाई साहब बनने लग रही है पाछे जिस टाइम जे दिए घोषणा जे कोई भी पूरी नहीं हुई तो यह वीडियो प्रूफ के तौर पर भी रहेगी। इसकी जरूरत है कौन मेरे भाई, आपने तो पक्का ताका के रखे अपना भी। या वीडियो डिलीट भी हो जाएगी, यू कागज नहीं, यू उरा उरा को नहीं, यू कागज आगे रजिस्टर में भी चढ़ रहा है। इसकी फोटो कॉपी नोटरी दौरान करवाना है। जे उड़ता मन पैड दू नहीं उड़ता जाएगा ले आइयो। अच्छा और जे पैड दूंगे इसने मैं फेसबुक पर भी डालूंगा, सारे देख भी लियो। उसने मैं डिलीट भी नहीं करता। अच्छा जो अपना यो पत्र है, यो है अपना वो चुनाव का घोषणा पत्र है भाई। तो दर्शक भाइयों आपने सबसे पहले एक चीज़ बताओ हाँ, जुकर सरपंच है ना, जो सरपंच पद के जो उम्मीदवार हैं वो उठ्या करे हैं, वो गांव की समस्या बताया करे हैं, और कई चीज़ा पर यूँ कह करें मैं यूँ कर दूंगा, मैं यूँ कर दूंगा। सबसे पहला आप तुषार भाई साहब ने पूछा हाँ कि भाई साहब आपने गांव में जो मखंड गांव में है पहले सरपंच ने भी काम कराया कि छकलिए सारे नू का मन ने भी बहुत कराया, मन ने भी बहुत कराया, तो ई पाँच से के बच गया, के काम बच गया, के समस्या बच गई, पहला तो वह बता दो गांव की। भाई पहले कवा है काम का तो तोता बांध रखा है काम में। कैमरा है तारा पे, जाएगा एक बारी घुमाएगा तो आओ। हैं कड़ियाँ पानी लिकड़ना जगह नहीं, कड़ियाँ गोबर पड़िया है, कड़ियाँ रोड खोद रखे हैं, कड़ियाँ किसी का गाल बदल जूत बाजा है, कड़ियाँ किमें कर रखा है, कड़ियाँ किमें कर रखा है। कोई लुगाइया ने सुविधा नहीं, कोई बस की सुविधा नहीं, कोई कचरा छान की गाड़ी नहीं। मतलब कोई मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है इस गांव में। गांव के तौर पर न्यू ले ले, आज तक ये गांव न्यू का नहीं, बिजली पूरा हिंदुस्तान में पहुंच रही है, इस गांव में आज तक बिजली भी नहीं पहुंच रही। कई खेतों में तो बेचारे आड़ा तक 2-2 किलोमीटर लग डोरी लेके और बांस गाट गाट के ले रहे गरीब आदमी कड़त ले आओ। यो गांव तो पाकिस्तान तक भी बुरी दुर्दशा में है, इसमें तो आज तक बिजली भी नहीं पहुंच रही है। और तेरा विश्वास नहीं होता तो मेरे गला चाल, खुद मेरे ताऊ के खेत में नहीं पहुंच रही, खुद मेरे भाईचारा के खेत में नहीं पहुंच रही है। तो एक बात मैं दर्शक साथियों ने बताना भी चाहूँगा, और उस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा, देख भी लियो। गांव की गलियां का पानी जो दुष्यंत चौटाला उप सीएम है हमारे, उन्होंने गोद ले रखा है गांव, और गोद लेके पानी दे रखा है, गोद में पानी दे दिया गांव, तो गांव गोद लेकर तला तैरा तो पानी में तैर दिया। वो पानी आपने दिखावांगे गलियां में पड़ा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लियो। यही मुद्दा भाई साहब ने उठाया कि मूलभूत सुविधा जो है गांव की वह भी नहीं पूरी हो रही। तो भाई साहब आप पे ऐसा के मंत्र है, पहले कई सरपंच चले गए, सर्वसम्मति ते भी बने, ई बापा वो रिकॉर्ड कायम नहीं कर सके। मान ले पंचायत का, पंचायत हुई थी भाई, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा, सर्वसम्मति नहीं बन पाई थी। सर्वसम्मति तक जो मखंड में सरपंच रहे हैं उन पर पूरी को नहीं हुई। ई बाप पे के मंत्र है उन चीज़ों ने पूरी करने का, वो और हमारे दर्शकों थोड़ा सा बता दो डिटेल में, थोड़ा बताइए, पहला डिटेल बाद में ले होंगे। ऐसा है, सरपंच पहले रहे हैं या आगे भी सरपंच आवा जाएंगे। सर्व समिति गांव में बन जाती तो बहुत अच्छी बात थी, भाईचारा कायम रहता ना। तो हमने सर्व समिति तोड़ी और हम इसके पक्ष में थे, बन जाती किसी भी व्यक्ति पर बन जाती। अब बनी नहीं, टिकी नहीं, उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। दूसरी बात रही हमारे पास क्या मूल मंत्र है जो पहले के सरपंचों में नहीं था। आज का टाइम में जमाना बदल रहा है, एजुकेशन भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। कोई बच्चा पढ़ा लिखा है भाई, मैंने बीए कर रखी है, डिप्लोमा कर रखा है, उसके बाद मैं एलएलबी अपीयरिंग हूँ मैं, चलो भाई शुरू तक बाहर भीतर रहा हूँ, आऊँ जाऊँ हूँ, थोड़ी बहुत ही नॉलेज है। और मंत्र क्या है, मूलभूत सामाजिक जो सुविधाएं हैं वो हम अपने बिहार पे भी कर सकते हैं। और रही खुई जो सरकार की गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, अपनी जेब में डालने के सिवाय गांव की झोली में डालने का काम करांगे। तो भैया बहुत अच्छी बात भाई साहब ने कही है। जो सरकारी स्कीम, जो सरकारी ग्रांट ग्रूंट आवा है, वह
अपनी जेब में डालने के बजाय गांव में लगान पे ये विश्वास करेंगे तो उस तय काम में अच्छी प्रगति होगी। तो आप एक बात और बता दो, आपने एक चुनाव घोषणा पत्र भी जो बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां की तरह मैंने सुना जारी कर रखे भाई, उसमें मेन जो मांगे हैं आपकी, जो आप कहो हो भाई मैं यो काम कराऊंगा, मैं वो काम कराऊंगा, वो के हैं भाई, वो भी बता दो एक बार। भाई इलेक्शन है नहीं, सारे लड़े हैं, हर कोई इलेक्शन लड़ता है। हाथ जोड़ के छत्ती बिरादरी का भाईचारा, कर्मठ युवा, ईमानदार और भाई बिरानी के लाए दे हैं, कल उन चीज़ों का काम नहीं चलता। आप जाके किसी भी गांव के सरपंच को अगर पूछते हो ना, मैनिफेस्टो पूछना जनता का अधिकार है, जनता पूछे कि आपका मैनिफेस्टो क्या है। ज़्यादातर सरपंचों को तो ये भी नहीं पता, 10वीं के पेपर किसी और पर दिवाए के हाँ भाई चलो होगी 10वीं, और मैनिफेस्टो के वन्यू भी नहीं मेरा घोषणा पत्र है। कोई घोषणा पत्र जारी नहीं करता किसी गांव में, हम ये करा देंगे वो करा देंगे। हमने अपनी एजुकेशन के हिसाब से जितना हमने नॉलेज थी, जितना हमने प्रयास किया, उस हिसाब से हमने जो गांव की समस्याएं देखी हैं, जो मूलभूत सुविधाओं का अभाव गांव में है, उनको पूरी करने की कोशिश की है। और हर एक चीज़ का तरीका भी है हमारे पास, भाई कैसे पूरी होंगी। ये नहीं है कि भाई हवा में तीर छोड़ दिया, यो कर देंगे वो कर देंगे, न्यू कर देंगे न्यू कर देंगे। वही कर सकते हैं जो कर सकते हैं। लोग कहते हैं भाई इस गाँव को यहाँ से वहाँ बना देंगे, वहाँ बना देंगे। मैं इस गाँव को मखंडी रखना चाहता हूँ और मखंडी इस गाँव को बनाऊंगा। ऐसा मखंड बनाऊंगा कि लोग देखने आएंगे इस गाँव को, पहले ये गाँव कैसा था, अब ये गाँव कैसा है। इस गाँव की तूती बोलेगी पूरे जींद जिले में और पूरे हरियाणा में। तो मैं कैमरामैन भाई साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि, और सरपंच साहब से भी रिक्वेस्ट करूँ मैं कि अपना वो जो चुनाव घोषणा पत्र है कैमरा के सामने लेकर हुआ है भाई, इसने कैमरा लेकर थोड़ा सा ध्यान तक बना दे। देखो इसमें इन्हें लिख के रखा है, आप नीचे कर लो। ये देखियो भाई, ये जो एक एक जो ये सुविधा गांव ने देने वाले हैं वे सारी लिख रखी हैं, क्लियर आनी चाहिए। एक बार दिखा दो। और ये कोनी भाई 11 कोनी, इनकी 25 हैं, 11 इस पे हैं, ये देख लो आप। और पिछली साइड में भी हैं कुछ, और ये 14 पिछली साइड में है, दूसरी तरफ से दिखा दे। ये है भाई, इन्होंने बकायदा इसका एफिडेविट जो है वो बना रखा है। और आप पॉज करके देख लियो, सारी एक एक पढ़नी जरूरी कोनी भाई, वीडियो चल दिन पॉज का बटन जो है उस पर करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सको और देख भी सको हो। तो सरपंच साहब इसमें मैं ये देखना चाहूँगा, एक बार दिखाइए भाई। तो इसमें रहेगी जी, विधवा व बुढ़ापा पेंशन घर घर पहुँचाई जाएगी। मतलब पेंशन तो ई भी घर घर जान लग रही है जी, पुचान भी लग रहे हैं। अच्छा, दूसरी गांव की ढाणियों तक पीने का पानी हो कौन पहुँच रहा, पेंशन कहाँ पहुंच रही है घर? पेंशन तो पुचान लग रही है जी, मैं दिखाऊंगा आपने। रुपये 50 ले भाई। हाँ 30 रुपए काटे जावा है जी। क्यों काटे जावा है? अच्छा, आप यह चीज मान लो जो फ्री में पूछाओगे पेंशन घर घर। मैं पूछाऊंगा जब मैंने खूड बेचने पड़ जो। चलो हाँ भाई। अच्छा, दूसरी गांव की ढाणियों तक पीने का पानी की सप्लाई, ये कई सारी मांगे हैं। इनमें मैंने जो एक बहुत बढ़िया जो इनका काम लग गया है वो मैं आपने दिखाऊं हूँ, इस साइड में है वो। हर बेटी की शादी में भोज का खर्च ग्राम पंचायत वहन करेगी। ये कैसे होगा जी? जो अगर आप एक बार बताओ, किसी गरीब की लड़की की शादी में भोज का खर्च पंचायत वहन करेगी या सभी लड़कियों की? उसमें गरीब की नहीं, सभी लड़कियों की। गरीब कौन होता है? जब किसी भी बेटी की हम शादी करते हैं ना, आपका 5 लाख का ब्योंत है तो आदमी आपका ब्योंत तब बढ़ के 2 लाख और लिया हुआ ठहरेगा किसी पे। और किसी का 2 का ब्योंत को नहीं, वो 2 के 2 ठहके लिया हुआ है। 2 रुपये सैकड़ा का ब्याज लग गया, छठा भी है वो करते करांदे 4 रुपया का पर्चे है, ठीक है। और वो बढ़ता जावा है ना, वे पीछे उतर नहीं मानते ना उसका टोटा उतर नहीं मानता। लोग आए ढूंढा ही छात टपके जाओ हैं भाई, छोरी ब्याह होगा किसान या घर बनाओगा, उस पर सारी जिंदगी में 2 रफड़े पूरे नहीं होंगे। इसका वहन ग्राम पंचायत कैसे करेगी खर्च? आज के दिन जो भी ग्रांट आती है किसी भी मटेरियल की या कुछ होता है गांव के अंदर, ठेकेदारी प्रथा पे होता है, जैसे भी होता है, इतने जैसे 1 करोड़ का काम होगा तो उसमें 10 लाख 10% जो है ग्राम पंचायत को मिलते हैं भाई तरीके से। मतलब सरपंच का 10% होता है उसमें, उस 10% को हम अपनी जेब में डालने की बजाय गांव की बेटियों पे लगाने का काम करेंगे। दूसरा, गांव से भी सहयोग लेंगे, जोड़ी करके मांगेंगे और सबका एक ही सामाजिक रूल बनाएंगे। जैसे कि गांव के अंदर डीजे की बंदी है, वैसे ही सारे गांव से मिलके सलाह करके अपना आपस का भाईचारा हमारा बहुत अच्छा है, यही काम करने का काम करेंगे। तो दर्शक साथियों, किसी तकनीकी खराबी के कारण सरपंच साहब का जो इंटरव्यू था उसमें थोड़ी रुकावट आ गई थी, उसके लिए खेद है। हम आगे बढ़ा। हाँ जी, एक आपने जिक्र बात बीच में कही थी, जिक्र वो एक फिल्म में भी है, बस खुशहाली आएगी कि जगत जाएगी लिखा दिया गया था। वह शायद फिल्म भी नायक है, नायक फिल्म में है। उसे तरह आप पे भी एक बात लिखी थी, वह दारू दारू पुचा देंगे, नशा मुक्ति वाला मैटर था जो अपना उस पर। तो ये भी कुछ पुचान लग रहे होके?
मैंने ये कही थी, दारू पहुँचाना हम पहुँचा सका, हम पिला सका, लेकिन हमने ये काम नहीं करने। हमने जो अपनी सोच है वो गांव के तक पहुंचानी है, गांव के लोगों तक पहुंचानी है। हमने दारू पिलानी नहीं, दारू छुटानी है। जो भाई पिलाने लग रहे हैं उनसे भी हाथ जोड़ के अपील है, गलत रीत गांव के अंदर ना चलाएं। आपने क्या किया कि आज तो 100-200 की बोतल आप पी लोगे, लेकिन अपने आने वाले 5 साल की बर्बादी के जिम्मेदार आप लोग खुद बनोगे। आज मैं जाता हूँ वाल्मीकि बस्ती में कहीं वोट मांगने, आज मैं जाता हूँ हरिजनों के पास वोट मांगने, वो कहते हैं हम नहीं देंगे वोट, हमारा ये नहीं किया, वो नहीं किया, फलान नहीं किया, दिगड़ नहीं किया, हमारी छाट टपकती है, हमें कॉलोनी नहीं मिली, वो नहीं मिली। उस चीज़ के पीछे जिम्मेदार कौन है? जो शराब पिलाएगा वो आपको कॉलोनी नहीं देगा, जो शराब पिलाएगा वो आपकी छात ठीक नहीं करेगा, जो शराब पिलाएगा वो आपको कार्ड नहीं बनवा के देगा, जो शराब पिलाएगा वो आपके घर के बारे में नहीं सोचेगा, आपके गांव के बारे में नहीं सोचेगा, वो अपना घर भरेगा। हम शराब छुटाने वालों में से हैं, पिलाने वालों में से नहीं है। और बात रही नशा मुक्ति केंद्र की, तो हम नशा मुक्ति केंद्र खोलेंगे और जरूर खोलेंगे। उसके अंदर जो गांव के इच्छुक व्यक्ति हैं, जो खुद से भी छोड़ना चाहते हैं लेकिन मजबूर हो चुके हैं, उनके लिए हम साइकेट्रिस्ट की भी व्यवस्था करेंगे, साथ ही डॉक्टरों की टीम भी आएगी, उनको हम प्रेरित करेंगे। उनकी रोटी पानी का जो खर्चा है हम 1 रुपया भी नहीं लेंगे, रोटी पानी अपने जो गांव के लोग हैं वो उनकी पहुंचा दे। और साथ ही साथ हम रोटी बैंक खोलने का भी गांव में काम करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो बुजुर्ग हैं, जो लाचार हैं, या कोई व्यक्ति ऐसे भी है जो भाई कई बार अपने ब्याह भी नहीं गए, उम्र भी ज़्यादा हो चुकी है, रोटी पाने की भी समस्या है, आप पे पाथनी बलिया अंडे रोटर विधवा दाल है, तो उनके लिए या एक बात और सुनो सरपंच साहब, बीच में एक बार आज सिमगोल की बात भी याद आएगी। अगर जे उन रोटी पातना लगा समाधान हो गया नहीं, फिर तो पक्के सरपंच बन जाओगे। देखो रोटी पाथन वालियां का समाधान मैं जो कर सोचा नहीं को नहीं होता। एक वीडियो देखी थी जी, मैंने एक वीडियो देखी थी, एक ने वैसे ही कहा था कि मैं सारे रंडिया का ब्याह करवा दूंगी, मिलियन मतलब वो जा रहे हैं व्यू, और मार लिखे पूछा दोगे जन्नी वहां बनने लग गए तो। ना ऐसी बात को नहीं, मेरी बात सुन, रोटियां की व्यवस्था कर सका, हाँ सब्जी की व्यवस्था कर सका, 24 घंटे लंगर चला इसका गांव के अंदर, सारे गांव के सहयोग, सारे भाईचारे का सहयोग जो आश्रित है उनकी रोटी खिला इसका। और बात रही रोटी पाथन वाली की, तो भाई आपने है कई जगह लिंक, कोशिश करांगे हैं। चल भाई कोशिश करांगे, शामिल की बात की है यार, इसमें रिश्ता करवाने की कोशिश करेंगे पूरी पूरी। बाकी मेरा भी महकमा वो है यार है जुनसाउन भैया का है, मतलब पथ दी आप नाली भी को नहीं जदे तो रोटी बैंक खोला है। तो ये थी दर्शक भाइयों, ये थी एक जुगर मजाक की बात जो सरपंच साहब ने मजाक कर लिया था थोड़ा सा। फिर बाकी बात नू है जो नशा मुक्ति केंद्र वाली बात भी इनकी मैंने बहुत अच्छी लगी। और एक बात तो और भी गजब की लगी, जो आदमी अपना घर था अपनी कमाई ने खर्च करके, बहुत मुश्किल तक कमाई हो है, 1-1 रुपया कमाना मुश्किल हो है, अगर वो आपका घर रुपये लेके छिकाई के आपने दारू पियाओगा और वो सरपंच बनेगा नहीं, तो वो तो आपने पूरे करेगा भाई। तम न कॉलोनी अर्थात लिछायत तो फिर नुए रहनी है, वह बात देख लियो। जिस तरह जे बिना खर्चा लगाए आप सरपंच बनाओगे, वो गांव का कुछ न कुछ सोच सके है। जे घर तक खर्चा लाओगा नहीं, वो तो अपना खर्चा पूरा करे ही करेगा, और फिर उसका ब्याज भी हो है। ब्याज के हो जी सरपंच साहब, 2 तो 4 व्यवहार पे बात है भाई, अपन तो भी पैसे हैं। ठीक है, वो ब्याज भी लगेगा भाई, और फिर गांव का पीछा गांव में लग गया को नहीं करता। और भी अपनी जो मोटी मोटी मांग है सरपंच साहब, वीडियो ने ज़्यादा लंबी ना करते हुए वो और बता दो। मोटी मांग तो मेरे भाई एक और है कि जो मेरे गांव के बच्चे हैं ना, उनकी इच्छा शक्ति मर चुकी है पढ़ने की। लाइब्रेरी की तो हमने पहले ही सोच रखी है, सारे कहते हैं लाइब्रेरी लाइब्रेरी, लेकिन लाइब्रेरी में कोई बैठने वाला भी तो होना चाहिए। अब जो हमारे छोटे बच्चे हैं ना, 5 साल के, 7 साल के, 10 साल के, 14 साल के, 15 साल के, 10वीं तक के बच्चे जो हैं, मेरे गाँव में मास्टर्स करने वाले बच्चे घर पर बैठे हैं, करके खेती कर रहे हैं, बरोटा पुली ले रहे हैं। अच्छा, उनके लिए हम एक वॉलेंट्री सुविधा अर्जित करेंगे भाई, वॉलेंटियर उनको रखेंगे, वॉलेंट्री सर्विस भाई, 2 भी नहीं हो कर ले, 2 भी नहीं हो कर ले, काफी बच्चे, बेरोजगारी का तो आलम है ही। हाँ जी बिल्कुल। और गांव के अंदर 1000 बच्चे हैं जो स्कूलों में जाते हैं। ये स्कूल हमको प्राइवेट स्कूलों की जगह अपने गांव के सरकारी स्कूल में उन बच्चों को करवाना है, +2 तक का करवाना है, जिससे कि गांव के सालाना 2 करोड़ रुपए बचेंगे। उन 2 करोड़ रुपयों में से हम उन बच्चों को ट्यूशन की व्यवस्था फ्री में करेंगे, और यहीं पे गांव में टीचर रखेंगे। वो हमारे गांव के बच्चे भी होंगे, और जिन टीचरों के लिए वो बच्चों को वहां भेजते हैं ना, उन्हीं टीचरों को इस गाँव में उन बच्चों को ट्यूशन पढ़वाने के लिए ले आएंगे। सिर्फ 100 रुपये मात्र में आपके बच्चे ट्यूशन पढ़ेंगे। हम जो इच्छा शक्ति मर चुकी है बच्चों के पढ़ने की, उसको भी जगाने का काम करेंगे। कहने का मतलब है जी, जिक्र दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कराया था, वे शिक्षा को आगे लेके आए थे, आप भी गांव में शिक्षा आप अच्छी देने का काम करोगे गांव के बच्चों को। मेन तो मेरे 3 मकसद है गांव के अंदर: शिक्षा,
स्वास्थ्य, रोजगार, ये 3 मौके हैं मेरे पास, ये 3 है मेरे मुद्दे हैं, इन पर मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। और शराब, शबाब और कबाब अपने पर कोनी भाई, अपने पर तो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार ये चीज़ है। चौथा जो मुद्दा है वो सफाई का है। गांव को चमकाना है, गांव को एक मिसाल के तौर पे पेश करना है, आगे भी हमें बढ़ना है और गांव को साथ ले बिना मैं कहीं नहीं जा सकता। दूसरी बात, जो शिक्षा का काम है वो हमने कर दिया, सारे गांव की पंचायत करेंगे। सभी बच्चे जो प्राइवेट स्कूलों में महीने के 2-2 3-3 हज़ार रुपए दे रहे हैं, चाहे वो गरीब का बच्चा हो चाहे वो अमीर का बच्चा हो, सब समाज में बराबर है, उनको सरकारी स्कूल में पढ़ाने का काम करेंगे। और खट्टर सरकार इसी का बहाना लेके भाई स्ट्रेंथ नहीं है, स्कूलों को बंद कर रही है, वो स्कूल भी चलते रहेंगे। उसके साथ साथ जो बच्चे सरकारी स्कूलों में जाएंगे उसका खर्चा बचेगा, साथ ही साथ वो ट्यूशन पे भी जाएंगे। रही बात स्पोर्ट्स वाले बच्चों की, जो स्पोर्ट्स में बच्चा है उसको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसके पास खेलने के लिए समय है बहुत कम। अगर वो खेल लेता है औखा सेला तो उसके पास डाइट नहीं है, डाइट अगर कैसे करता है तो उसके घर की व्यवस्था नहीं है, उसको भी डाइट देने का काम करेंगे। सारा गांव का मतलब एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे, सरकार हमको ग्रांट दे ना दे लेकिन गांव अपना भाईचारा निभाएगा। एक गिलासी दूध की एक घर मदद लेवांगे, जे गांव में 50 बालक भी खेलनी है तो 5 कुंटल दूध हो जाएगा, हमने समझा को नहीं। भाई मैं इस बात पे, जो पीछे बैठे हैं दर्शक साथी भी है, जो शायद सरपंच के पीछे बैठे हैं, जो इनके भी मतलब समर्थक हैं, ये इस बात पे थोड़ी तारीफ जुबाना चाहूँगा मैं कि एक गिलासी अगर एक घर गले दूध इकट्ठा करे तो इतना दूध हो जाएगा कि खिलाड़ियाँ ने अपना घर मैस रखने की भी जरूरत को नहीं, उनकी पूर्ति हो जाएगी। क्यों सरपंच साहब, यही बात ना? मैच रखने की भी जरूरत को नहीं मेरे यार, खिलाड़ी जो है नहीं, अगर आपने सोचो भाई मेरा छोरा खेलना में बढ़िया है, बाबू तो सामने पी ले है दारू, जिसे कमा होगा उसकी पी ले है। इस गांव का माहौल सच्चाई बताऊंगा मैं। अच्छा, 1-1.5 किल्टी रह रही है सारे यहाँ, वो उसमें भाई आपकी ज्वार भी वो है और उसमें आपके एक दाने भी वो है खाने जोगे, वो ज्वार भी काट के उसने लेनी है, ले देगा पीछे किसी पर खोला बांध ली भाई, वो लगड़ मैच भी बड़ी औखी पड़ा है। और साथ में उसने खेलना है, साथ में उसने पढ़ना है, साथ में उसने कमाना है, साथ में उसने डाइट का अपना व्यवस्था करनी है, कैसे करेगा है? ये तो हमारे गांव की सोच है जो उसको बदल के हम भाईचारे का साथ निभा करके अगर अपने बच्चों को आगे निकालेंगे। ये ना सोचो कि भाई तुषार का भाई आगे निकलेगा या फलाने का लड़का आगे निकलेगा, ये सोचो अपने गांव का बच्चा आगे निकलेगा, हम सभी भाई तो हैं। वो तो जी टैलेंट के हिसाब से भी होगा सरपंच साहब। टैलेंट के हिसाब तो होगा यार, मरी गति पर कौन पीछे लाओगा? हाँ, यह बात ठीक है, वो टैलेंट के हिसाब से होगा। एक आपने बताया जी लड़कियों के स्कूल व कॉलेज जाने के लिए विशेष बसों की व्यवस्था करवाई जाएगी, ये भी उसका जी नामुमकिन है क्या? नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है जी, लेकिन कोशिश बहुत करनी पड़े मुमकिन करने के लिए। कोशिश काशिश नहीं, हम वो व्यक्ति नहीं है जो भाई जाके जी कर दो जी, कर दो जी। हम वो व्यक्ति हैं, करना पड़ेगा, अगर नहीं किया तो हम उसके बारे का आगे तो उठे नहीं गए, सारा काम साथ होगा तो बस तो 10 मिनट में लगवा देंगे। उसके लिए इसकी लेटर की के सरपंची की भी जरूरत नहीं है, गांव लागो गल है। तो ये मैं अपने दर्शक साथियों से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, आप पीछे वीडियो में भी ये देख सको हो, ये पूरा का पूरा जो एफिडेविट बनाया है, अगर ये मांगे गांव की, ये जो गांव की ज़रूरतें हैं जो पूरी हो जाए हैं तो मेरे ख्याल में इस तरह सफल सरपंची कहीं पे भी नहीं होगी। अब आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? मैं तो यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर मेरे गांव के लोग इसको देख रहे हैं उसको शेयर भी करें। अगर मेरे से काबिल कैंडिडेट आपको कोई और लगता है तो उसका साथ बेझिझक दें, लेकिन उससे ये एफिडेविट ज़रूर ले लें। दूसरे गांव के लोग कोई देख रहे हैं तो अपनी मांगों को लिखें, ऐसी तो करना दियो भाई, एयरपोर्ट बनवाए दे, वह तो देख बस की बात को नहीं। एम्बुलेंस है जो हम कर सकते हैं, मेरे यार 10-10 रुपये बांटा को नहीं आंदे, सरकार का भरोसा रहने की जरूरत को नहीं, आदमी आगा लेनिया होना चाहिए। ऐसे ऐसे काम हो सके गांव के अंदर, इस गांव की सूरत क्या, इस देश की सूरत बदली जा सके है। हम बटे हुए लोग हैं, हम छोटी छोटी जगह से बटने शुरू हो जाए, कुणब्या तय, ठोलिया तय, टाबर तय, फिर आगर और मखंड के, हाँ बाहर जाके नु देखा सलाना का पै गया, हाँ भाई भाई है ये तो है भाई, सनलाना तो बाहर लिकड़ गया, हाँ भाई जींद का पै गया भाई है, तो हिसार का पै गया भाई है, तो हरियाणा तो लिकड़ गए जे, हरियाणा तो लिकड़ गए जे, हरियाणा का पै गया भाई है, विदेश में बिक जाए इंडिया का पै गया भाई है, ये कनेडा ऑस्ट्रेलिया में बालक जा रहे उन्हें पाकिस्तान के भी भाई ये लाग है, घर की खांड खारी लाग है, बाहर का गुड़ मीठा लाग है, कोई तुक नहीं बनता। ये जो पट्टम अपनी आपस की मिटा करके एक मजबूती के साथ अपना प्यार से इलेक्शन लड़ो, भाईचारा कायम रखो। हम सारी व्यवस्थाएं जो हैं ये नामुमकिन कुछ भी नहीं है, हर चीज का जवाब है, गहनता से विचार करो। सीसीटीवी कैमरे भी लगवाने की जो व्यवस्था है वो गांव के अंदर की जाएगी, ताकि जो चोरी चकारी और कोई गलत काम हो रहा है तो हम उसकी पकड़ कर सके, अगला पहले ही डर जाएगा, करने से पहले ही डर जाएगा। हर तरह की व्यवस्था इस गांव में मैंने रहते न 1-1.5 साल हो गया है, मैंने इसकी हर एक जो ऐसी ऐसी चीजें हैं मैंने नोटिस की हैं, उन सबको दूर करने की जरूरत है। गाँव के बच्चे जो है
बस अपना भविष्य कहीं देख ही नहीं रहे। वो शराब पीते हैं या खराब हो रहे हैं या कोई भाई सुल्पा बीड़ी पी रहा है। उन भी सुधारण का माहौल जब बनेगा, जब गांव का माहौल सुधरेगा। मैं अपना आपने सुधारूंगा जब ये गांव सुधरेगा। फिर ये बालक जो हैं पढ़ेंगे लिखेंगे 2 रुपये कमाएंगे, गांव के अंदर 20 रोजगार दूंगा। इसके अंदर लिख रखी है गांव के अंदर ही 20 रोजगार दूंगा, न्यू नहीं कहता 2 करोड़ दूंगा। 20 रोजगार कैसे दूंगा, वो समय समय पे जैसे भी भाई गांव में जो जो जरूरत होगी, एम्बुलेंस ले आवांगे, उस पर ड्राइवर रखांगे। अच्छा भाई, जो बच्चा पढ़ रहा है वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएगा तो गांव के ही कम से कम 10 बच्चों को हम ट्यूशन पढ़ाने का रोजगार देंगे। अच्छा, जो गांव के बच्चे हैं भाई, को ले ले अपन गांव का सारा गोबर इकट्ठा कराएंगे और सरकारी योजना के माध्यम से एक गोबर गैस प्लांट लगाने का काम कराएंगे। उस गोबर गैस प्लांट में सारा गांव का जो गोबर पर अपना माचा नहीं गाड़ कौन सा है मेरी न्यू कौन करी, इस पर बड़े जूत बजते देखे मैंने। यू गोबर सारा भाई जितना हमने छिक लियो तो हमने दे दियो, हम उसमें गैस प्लांट में डालेंगे। वो सप्लाई तो हम नहीं कर सकते गैस पूरे गाँव में, लेकिन वो गैस हम स्टोर करके किसी भी बेटी की जाती हो मुफ्त सिलेंडर देने का काम कराएंगे। बात है जी, बहुत बढ़िया हमने विचार लगे। और मैं ये वीडियो ना ज़्यादा लंबी ना करते हुए और करो आप, मैं इस वीडियो के माध्यम से कहूँगा भाई, मखंड गांव में जितने भी कैंडिडेट हैं वो सभी डिबेट कर लें। जिसकी डिबेट आपको अच्छी लगेगी आप उसको साथ देना, उसका समर्थन करना। मैं तो जी सबका साथ है। देखो, जो दर्शक हैं उन्हें जो अच्छा लगेगा उनका साथ देने पे बात है, हमारा साथ देने पे वो नहीं है। ठीक है जी, मेरी तो जो योजनाएं थी मैंने आपको बता दी। गांव को पता है सच्चा और जो उठा भाई अनुमान तो उनको नहीं छाती पैर दिखाई दूं, लेकिन 1 भी रुपया जो मंथली पंचायत होगी उसके अंदर गांव की स्टेटमेंट देने का काम करूंगा। भाई यह ग्रांट आई है, इतनी उड़ा लगी, इतनी उड़ा लगी, ईंट 5,000 आई, एक 6,000 आई है, तमें भागा मेरा पढ़ लो। और यह स्टेटमेंट है, उसकी फोटो कॉपी करा के हर एक आदमी ले जा सका है। हमने कुछ नहीं चंदा। ठीक बात है जी। ये जो बातें भाई साहब ने बताई हैं तुषार भाई साहब ने, इन पर आप थोड़ा गौर करियो और देखियो कोई और भी कैंडिडेट ऐसा है कि जो आपने ये चीज़ देश के ये अच्छे एजुकेटेड पर्सन है। कईयाँ की तो मेरा क्यों है, नू पूछ लिया जी आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, नू कहेंगे फिर नू कहा आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनने नू को नहीं बेरा उनका क्वालिफिकेशन का मतलब क्यों है। भाई आप नू पूछा सीधे आप कितने पढ़े लिख रहे हो, तो वह करने लग जाए। 10वीं 12वीं पास कई बंदे ऐसे हैं जो क्वालिफिकेशन नहीं समझते। अरीबा में आप चुकर दे बैठे हो रहे, जो भाई बैठे हैं उनते भी गांव के लोग हैं, उनते बात करावा। आपकी एक आदत है भाई के कौन किस न के पसंद करे के ना करे है। तो आइए आपको मिलवाते हैं जनता से। भाई साहब सबसे पहला आपने राम राम। राम राम। आपका नाम बता दो भाई साहब पहला तो। जय वीर भाई साहब। तो आपने भाई साहब के विचार सुने, तुषार भाई साहब के भावी सरपंच पद के जो उम्मीदवार है आपने किसे लगे, आप इनसे सहमत हो? माम इसके दो रह रहा, बहुत बढ़िया विचार, ऊंची सोच है और कुछ कर दिखाने का जज्बा है। भाई एक थोड़े जिक्रे भी आए थे बीच में, पहले भी भाई साहब ने कुछ कराया हो रहा है, कुछ बढ़िया काम आंदोलन में और इंसार के अंदर जो कॉलेज उसका प्रधान रहा है, बहुत अच्छी भावना है। तो आइए आगे मिलवाते हैं। भाई साहब राम राम, आपका नाम बता दो भाई साहब। सुनील है भाई। तो आपने भाई साहब के विचार कैसे लगे हैं तुषार भाई साहब के? भाई साहब बहुत बढ़िया अच्छा बंदा है, इसको तो रहे रहा सारा दिन, बहुत बढ़िया बढ़िया काम कर रहा है। हम इसको तय दिल से जिताना चाह रहे हैं, गांव का विकास करवाना चाह रहे हैं। एक बात आपने के लगे है, जितने भाई साहब ने विचार रखे कुछ करवा सकें क्या, आगे बढ़ा सकें काम ने? भाई साहब गला लायक के सारे विचार पूरे करवावांगे। तो राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। तो आपने के लगे है, अपने काम का इतना विकास हो सका है? भाई करवाना बस हो रहा करवाओगा, इसका गला लाग रहा, मतलब जिंदगी में मेरा गुंता सोचेगा सरपंच की चीज हो जाकर। अच्छा, मन ना इतना मेरा था कोई नहीं, ना इतना ज्ञान था। मैंने छोरा का बात सुने पाछा भाई मैं इसका पाछा लग रहा हूँ उसे दिन का। तो आप कहने का मतलब है भाई साहब जो है विचार जो हैं विचारों से प्रभावित हैं, और जो इसके विचार सही हो गए तो फिर अपना काम तो सोने की चिड़िया हो जाएगा जो कर इंडिया होया करता। न्यू होगा, बढ़िया काम करेगा और बढ़िया नाम कुआ होगा।